जानेंगे कि वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण है ना। वन्य जीव के जो अधिवास है उस पर प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, है ना, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए 3 कारक है ना। क्या है? 3 कारक। सबसे पहले है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। जो प्राकृतिक आवास है ना, जहां पे वन्य जीव रहते हैं, वन है, उस पे अतिक्रमण, है ना। देखिए, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ों एवं तराई है। वन्य जीव कहाँ रहते हैं? जीव जो है वो कहाँ रहते हैं? वो जंगल में रहते हैं, या जंगल में नहीं तो जंगल के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में भी रहते हैं, है ना। उसके साथ नदी में भी कुछ जीव रहते हैं, तालाब में भी रहते हैं, पहाड़ और पे भी रहते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, ये क्या है? आवास है। किसका? वन्य जीव का। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि होता है, जिसके कारण क्या होता है? औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बड़े बांध या अन्य परियोजना इनके आवास को अतिक्रमण कर रहे हैं, है ना। जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होता है, तो वृद्धि होने के कारण क्या होता है? गांव से शहर बनने लगता है, उद्योग और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है, बड़े बड़े बांध होने लगता है, परियोजना होने लगता है। और इसके लिए क्या होता है? जंगल का जो है, जंगल को समाप्त किया जाता है ना, काटा जाता है। जहां पे मान लो शहर बन गया, आज गांव में लोग रहते हैं ना, बहुत ऐसा घर है देखोगे कहीं दूर जाके जंगल के पास रहता है ना। तो क्यों? ये अतिक्रमण है, और उससे जहां भी जो जीव रहते हैं वो जीव वहां रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां लोग चले गए, मानव चले गए, वहां जीव जंगली नहीं रहते, है ना। हाँ, तो पहला है ये प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, जो प्राकृतिक आवास है उसके अतिक्रमण। दूसरा क्या है? प्रदूषण जनित समस्या। दूसरा समस्या क्या है कि प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण जानते हैं ना? देखिए, बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया, है ना। प्रदूषण जो बढ़ता है उससे कई समस्या जो है जन्म होता है ना। कई समस्या हम लोगों के लिए भी होता है। इनमें वन्य जीव के संख्या में कमी के प्रमुख कारक है। वन्य जीव के संख्या में जो कमी हुआ है, पहले जो जितना जीव था ना, अब उतना जीव नहीं है ना। चिड़ियाघर में देखोगे हर एक चीज जो है आपको रखा रहेगा, है ना, देखने को मिलेगा। बहुत ऐसा जीव है जो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जाता है ना, नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण के कारण, और इसका कारक क्या है? पराबैंगनी किरण, है ना, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव, ये सब है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीव को जीवन चक्र गंभीर रूप से प्राप्त है ना। यानी कि वायु है, जल है, और जो है देखो, वायु, जल और मृदा, ये तीनों क्या है? प्रदूषण हो चुका है ना। जो भी नदी और थे मान लो वो सब खराब हो गया। वायु में भी अनेक तरह के मान लो विषैले गैस और ठीक ये सब होता है। मृदा में भी खाद के कारण जो है मृदा खराब है। तो ये सब क्या करते हैं? वन्य एवं वन्य जीव को प्रभावित करता है ना, उसके जीवन चक्र को अलग करता है ना। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या है कि आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ का मतलब मनुष्य जो है अपने लिए लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं? रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढक, पक्षियों और जंगली जानवर, कछुआ, तोता एवं वन्य स्थानीय परिंदा अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है ना। मानव क्या करता है कि देखोगे बहुत सी चीज बेचता है ना।
बेचता है तो कोई तोता पिंजरे में रखता है ना, अनेक प्रकार के पक्षी और रखेगा, तितली और भी, मेढक और भी, है ना, और अन्य प्रकार के वन्य जीव है, और इसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है ना, अवैध। यानी ये कानून नहीं है कि आप कोई भी पक्षी को आप बेच सकते हैं, पकड़ के बांध के रख सकते हैं, ये कानून नहीं है, लेकिन अवैध तरीका से इन लोगों को, इन सब लोगों को नहीं, इन जीवों को बेचा जाता है। और इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी होता है, राष्ट्रीय हो, देश लेवल पे या विदेश लेवल पे हो, काला बाजारी होता है, यानी चुपके चुपके बेचा जाता है ना। हाँ, और चीन ऐसे वन्य जीव के काला बाजारी का मुख्य केंद्र है। चीन जो है ना, ये सब ज्यादा खरीद बिक्री करता है ना, तो चीन ऐसा देश है जहाँ किसी कोई भी जीव को वो छोड़ता ही नहीं, है ना। हाँ, तो यह थे वन्य जीव के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण।